पाकिस्तान ने मतलब रिक्वेस्ट की थी कि सीज फायर कीजिए, तो हमने फिर कहा जी ठीक है। मोदी साहब ने समझदारी दिखाई है, इधर हमारे वालों ने समझदारी दिखाई है। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। दहशतगर्दी की कार्रवाई में हमारा साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने हम पर ही हमला कर दिया। पाकिस्तान के इसहाक डार साहब ने फरमाया है कि हमने तो सीज फायर के लिए नहीं कहा, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब चूँकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं तो उनकी बात को रद्द नहीं किया जा सकता। उन्होंने नाज़रीन इस बात का खदशा जाहिर किया है कि भारत की जानिब से दोबारा जारियत हो सकती है। उन्होंने इस चीज़ का खदशा यानी कि उस चीज़ का इम्कान जाहिर किया है कि जो एक दूसरे को आपने मतलब एक दूसरे पे हमले शमले करने थे कर लिए, को थोड़ा गुस्सा शुस्सा दोनों को ठंडा हो गया, दोनों ने बता दिया जी हम एक दूसरे लड़ने की और एक दूसरे को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं, दुनिया ने देख लिया सलाहियत, तो अब चलें हम टेबल पे आ जाते हैं। क्योंकि जिस डायरेक्शन में पाकिस्तान को लेके जाया जा रहा है, हमें कुछ बहुत ड्रास्टिक सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा, तब जाके ये रुकेगा, वरना ये तबाही का सिलसिला आगे बढ़ता चला जाएगा। जंगें भी लड़नी है और साथ में मुआशी तरक्की भी करनी है, इन्वेस्टमेंट भी है। अब ये तीनों चारों चीजें इकट्ठे नहीं चल सकती कि न्यूक्लियर रेडिएशन तेजी से हमारे पाकिस्तान में फैलना शुरू हो गया है। मेडिकल इमरजेंसी आ गई है पाकिस्तान में। बिग न्यूक्लियर ट्रूथ व्हिच पाकिस्तान इज हाइडिंग। आपने हर लिहाज से जो चीजें की हैं, वो तो कोई कॉन्फिडेंस आपके अंदर तो रह ही नहीं सकता। हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी को करियाना के करीब जो है उन्होंने हिट किया है। पूरा इंटरनेट के ऊपर जो न्यूज चैनल्स हैं वो इसको कवर कर रहे हैं कि वहां पर रेडिएशन फैलना शुरू हो गया। 100 किलोमीटर से ज्यादा एरिया में ये फैल चुका है। दवाइयां नहीं मिल रही, उनको ये नहीं समझ आ रहा कि करें तो क्या करें। ये ऐसी इतनी बड़ी न्यूज है, लेकिन पाकिस्तान इस न्यूज को दबा भी रहा है। इसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो है वो जहाँ पे एतमाद का फुकदान पाया जा रहा है, जहाँ पे मुख्तलिफ शोरशें जो हैं वो जन्म लेती हुई दिखाई दे रही हैं। डॉक्टर साहब अभी भारत मज़ाकरात की मेज से गायब है, फिलहाल राजी नहीं हो रहा वो उस तरह से जिस तरह से हम राजी हैं ना। जो है अपनी शराइ डिक्टेट कर रहा है, कहते हैं हम टेररिज्म पे और आज़ाद कश्मीर पे बात करेंगे पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा हमने इंडस वाटर ट्रीटी भी जो हमने किया है वो वही रहेगा। जो हिंदुस्तान है उसने पानी फिर मुकम्मल। जय हिंद दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चला है उसमें पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान को इसलिए लोन लेना पड़ गया है IMF से, और अब पाकिस्तान के पास दोबारा ये हिम्मत नहीं है कि भारत को एक बार फिर से आंख दिखा सके, एक बार फिर से पाकिस्तान भारत पे हमला कर सके, क्योंकि भारत ने काफ़ी ताबड़तोड़ जवाब दिए। पाकिस्तान के न्यूक्लियर बेस पे एयर स्ट्राइक करी जिसमें काफ़ी रेडिएशन फैला। उसके बाद से पाकिस्तान तो बिल्कुल ही बिल्कुल दम ही तोड़ के रख दिया है उस पाकिस्तान ने। क्या जवाब दिया हमने बुज़दिली दिखाई है। यकीन करें, एक फोन कॉल पे लेटने में परवेज मुशर्रफ दूसरे नंबर पर चला गया है। भारत ने जिस तरीके से अपनी वो दिखाई है सुपेरियरिटी और जारियत की है, जो उस वक्त आखिरी लम्हे पे, उसके बाद जो एक उसको बर्तरी हासिल हुई है, 1971 के अंदर भी ये बर्तरी नहीं थी, ये याद रखिएगा। जब ये तय पा गया कि DGMO कॉल करेंगे और इतने बजे जो है वो जंगबंदी होगी, वो जो टाइम तय हुआ उससे 5-10 मिनट पहले भारत ने इतने खतरनाक हमले किए पाकिस्तान एयर बेसिस के अंदर, पाकिस्तान की तरफ शहादतें हुई। बहुत खौफनाक था ये सारा मंजर। मेरा ख्याल है नहीं बताया आपको, हमारे थंबनेल में था कि मलीर कैंट को कराची में हिट किया, 1-2 और स्पॉट्स को हिट किया गया विक्रांत से। सीज फायर के मामला, भारत ने हमारी एयर बेसिस पे हमला किया और हमारे स्क्वाड्रन लीडर समेत बाकी फौजियों को भी शहीद किया। उन्होंने वेपनाइज किया है डैम्स का, वाटर इश्यू को वेपनाइज किया है। अब आप क्या करेंगे? हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 10 गुना का फर्क है। आप जो हैं, आप एक छोटा मुल्क है, आपका 250 मिलियन है। बातें नहीं कहीं, जो कहीं है वो ये है कि ये टेम्पररी सीज फायर है जी, पॉज है, ये पॉज है। मतलब है इसका पॉज का यही मतलब है कि रील फिर चलेगी जी। अच्छा, सो ये जो DGMOs की बातें चल रही हैं, इसके ऊपर उन्होंने पानी फेर दिया, क्योंकि DGMOs जो बात कर रहे हैं वो तो अब एक सीज फायर की बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं ये तो पॉज है, इसका मतलब है वो कुछ करेंगे फिर। अच्छा, वो क्यों करेंगे? सर खुल के कह रहा है, लश्कर तैयबा पाकिस्तान में उसका हेड $10 मिलियन की बाउंटी के साथ मजे से घूम रहा है। परवेज मुशर्रफ दूसरे नंबर पर चला गया है। पाकिस्तान की मौजूदा जो इस टाइम हुक्मरान तबका है, जो हैंडलर्स हैं, ये लेटने में मुशर्रफ को भी पीछे छोड़ गए हैं। एक फोन कॉल पे लेट गए। और यार कम से कम ये तो कहते हैं कि ये इन्होंने हमारे बंदे मार दिए, अब हमें जवाब देना पड़ेगा। भारत उसके बाद क्या कह रहा है? नरेंद्र मोदी S-400 मिसाइल सिस्टम अपने पीछे खड़ा करके और खिताब कर रहा है अपने लोगों से, और अपने लोगों, बल्कि मैं आपको ये दिखा देता हूं, इसकी तस्वीर दिखाता हूं आपको।
ये आपको नजर आ रहा है मोदी, ये आपको मेरे लेफ्ट शोल्डर के ऊपर S-400 मिसाइल नजर आ रहा है, उसका एक सेटअप। ये हमने दावा किया कि हमने ये 2 तबाह किए हैं। उधमपुर की बेस पे जाके ये खिताब कर रहा है और देखें दुनिया को दिखाने के लिए पीछे अपने S-400 खड़ा किया और हमने इसी बेस पे S-400 की तबाही का दावा किया और दुनिया कुछ नहीं कर पाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? ये हमारा चैनल ब्लॉक कर दिया पाकिस्तान में, कोई बात नहीं, ये दुबई से पहुंच जाएगा कंटेंट, या इसको काट काट के अगर आपका कोई पाकिस्तानी कॉन्टैक्ट है तो उसको व्हाट्सएप पे भेज देना। मैं चाहता हूं आप व्हाट्सएप पे भेजें। ये कह रहे हैं कि रीथिंक, अपील टू इंडिया, रीथिंक इंडस वाटर। व्हाई शुड वी रीथिंक इंडस वाटर? क्यों? अब तुम्हें सजा मिली है तो तुम्हें बुरा लग रहा है, और जब तुम दंदनाते फिर रहे थे, तुम्हारा एयर चीफ क्या कह रहा है? तुम्हारे जो एयर ऑपरेशंस के डीजी हैं वो क्या बोल रहे हैं? कि हमने बहुत बढ़िया एक स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस का जवाब दिया, हमने टैक्टिकल ब्रिलियंस का जवाब दिया जब हमने पुलवामा करा। दैट वाज अ टेरर अटैक। वो तुम्हारे लिए टैक्टिकल ब्रिलियंस की चीज थी। अब पानी रोक दिया तो अब तुम बाप बाप चिल्ला रहे हो? नहीं बेटा, यू डोंट गेट ऑफ द हुक सो इजीली। ऐसे नहीं होने देंगे हम लोग। Pakistan's appeal to India, rethink. The appeal is learned to have been made in a letter by the Secretary of Pakistan's Ministry of Water Resources, Syed Ali Murtaza, to India's Jal Shakti Ministry Secretary, Devashri Mukherjee. The tone of the letter, however, is not completely placatory, with Pakistan calling India's decision unilateral and illegal. ये 30-40 साल हमें बेचते रहे स्ट्रेटेजिक डेप्थ का एक अजीबोगरीब चूरन कि जी जब भी अफगानिस्तान में भट्टी के शक्ल में और दूसरों लोगों के शक्ल में जो नकली जुलूस निकालते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान के लोग नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन और आपका कंट्रोल है बलूचिस्तान में, तो आप मुझे ये बताएं कि आप शाम को 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक फिर ये क्यों आप लगाते हैं कि आप जो है सफर ना करें? समझे ना? तो ये तो इनका ये हाल है, समझे ना? दूसरा ये है कि हमारा मसला जो है वो 1948 से शुरू होता है, जब इन्होंने हमारा जो बॉर्डर क्रॉस किया, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके इन्होंने फौज भेजी, और फिर ये झूठ बोलते हैं कि हमारे खान ने साइन किया। जब हमारे खान ने अगर साइन किया होता तो उसके महल पे बमबारी करने की जरूरत क्यों पेश आई आपको? मैं अगर कोई चीज आपको दे रहा हूँ, आपको एक गाड़ी में गिफ्ट कर रहा हूँ, कि आप उसको तोड़ देंगे? समझे ना? तो ये इनका झूठ के बुनियाद पे ये मुल्क बना है, झूठ के बुनियाद पे चला रहे हैं, और ये मुल्क अब जो है कंगाल हो चुका है। ये हमारा जो जेनोसाइड है ये रुकेगा नहीं, क्योंकि इनको खून भी लग चुका है, और हमारा जो दौलत ये लूट के ले जा रहे हैं चाइना के साथ मिलके। अब नया पार्टनर इनका जो है वो कनाडा बन गया, हमारा सोना लूट के ले जाने वाला। और उसके बाद जो अमेरिकन कंपनी को इन्होंने दावत दी है, और दूसरे पूरा एक बाजार, एक मंडी लगाया इन्होंने इस्लामाबाद में, जिसमें ये जनरल साहब जो है वो बैठे हुए हैं, वो जो है दुकानदार बन के, कि हमारे जो है बलूचों की सरजमीन और उसका जो वसाइल है उसको लूट के जो वो बेच रहे हैं। तो ये जो है वो चलेगा नहीं ज्यादा, समझे ना? बलूचिस्तान के लोग जो है वो जाग चुके हैं,